दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह चाहिए, कैसे हो बस दो लफ्जों की परवाह चाहिए। दोस्तों, श्री राम के राज्याभिषेक के कुछ दिनों के बाद ही नीति की चाल कुछ ऐसी चली कि श्री राम व माता सीता एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। इसके बाद श्री राम अयोध्या का राज सिंहासन संभालने लगे तो माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। दोनों को बिछड़े हुए कई वर्ष बीत गए तथा इस दौरान राज्य में कोई बड़े उत्सव या यज्ञ का आयोजन नहीं किया गया। तब एक दिन अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय हुआ, जिसमें राजा के साथ उसकी पत्नी का बैठना अनिवार्य था। ऐसे समय में श्री राम के सामने धर्म संकट आ पड़ा, क्योंकि दूसरा विवाह वे नहीं कर सकते थे तथा माता सीता को वापस लाना आसान नहीं था। तो आइए जानते हैं तब क्या हुआ। भगवान श्री राम के जन्मदिन पर उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। लक्ष्मण का यह प्रस्ताव सुनकर सभी प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम को भी यह विचार उचित लगा तथा उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आदेश से अश्वमेध यज्ञ को आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ को लेकर राज्य में तैयारी करनी शुरू कर दी गई। हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि किसी भी यज्ञ में राजा की पत्नी का बैठना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा वह यज्ञ अधूरा माना जाता है। क्योंकि श्री राम की केवल एक ही पत्नी थी जिनको वनवास मिला हुआ था, इसलिए सभी के मन में यह आशा घर कर गई कि श्री राम यज्ञ के आयोजन के लिए दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। इसके लिए अयोध्या की प्रजा में खुशी की लहर फैल गई तथा अपने राजा के द्वारा दूसरा विवाह करने तथा अपना अगला उत्तराधिकारी मिलने की खुशी में हर ओर बातें होने लगी। कोई किसी राजकुमारी के साथ श्री राम के विवाह का सोच रहा था तो कोई अन्य राज्य की राजकुमारी के साथ। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए तथा ऋषि मुनियों व मंत्रियों को बुलाकर अपनी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने सभी को बताया कि क्योंकि उनके लिए सीता निर्दोष थी तथा उसका त्याग उन्होंने केवल प्रजा के लिए किया है, इसलिए वे दूसरा विवाह करके सीता का अपमान कदापि नहीं कर सकते। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विवाह के पश्चात उन्होंने सीता को वचन दिया था कि वे जीवन भर दूसरा विवाह नहीं करेंगे तथा सीता को अपनी एकमात्र पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए दूसरा विवाह करने से उनका वचन भंग होता है। उन्होंने सभी को शास्त्रों में इसका उपाय निकालने को कहा। अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम के मन की व्यथा को समझा तथा शास्त्रों में इसका उपाय ढूंढकर बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश राजा की पत्नी साथ न हो तथा यज्ञ का आयोजन कराना हो, तब वह अपनी पत्नी की स्वर्ण मूर्ति बनाकर यज्ञ आयोजित कर सकते हैं। इससे यज्ञ पूर्ण माना जाता है। इसके पश्चात श्री राम ने विश्वकर्मा जी को बुलावा भेजा तथा उन्हें माता सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने कुछ ही दिनों में माता सीता को एकदम मूर्ति के रूप में उक्त कर दिया, जो देखने में एकदम सीता ही होती थी। भगवान श्री राम भी सीता की स्वर्ण मूर्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात उन्होंने सीता की मूर्ति के साथ ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तथा पूरे विधि विधान से सब कार्य संपन्न किए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को रामायण का यह छोटा सा प्रसंग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।